है दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम क्या किए थे कि आपको क्षेत्रीय संगठन के अंतर्गत संघाई सहयोग संगठन के बारे में जाने थे, और आज का जो मेरा वीडियो है वह आपको ओपेक से संबंधित है। और इस ओपेक से संबंधित जो भी तथ्य होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ओपेक की। तो सबसे पहले ओपेक है क्या? तो देखिए, ओपेक जो है आपको मध्य एशिया, आपको अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के जो देश है उसका क्या है कि आपको एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, यानी कि एक अस्थायी और अंतर सरकारी संगठन है। तो इस ओपेक में जो पार्टिसिपेट देश है वो कौन कौन है? तो वह आपको एशिया के देश है, इसके अलावा आपको अफ्रीका के देश है, और अफ्रीका के साथ साथ आपको दक्षिण अमेरिका के भी देश इसमें क्या है, शामिल है। तो आइए सबसे पहले हम ओपेक का पूर्ण रूप जानते हैं। तो ओपेक का पूर्ण रूप जो होता है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, ठीक है। तो ओपेक का अगर आपसे पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का यह क्या है, एक संगठन है, यानी कि यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। तो इस ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो आपको 14 सितंबर 1960 को आपको बगदाद सम्मेलन में हुई थी, और ये जो बगदाद है वो आपको इराक में, कहा है, इराक में, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि बताइए कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो 14 सितंबर 1960 को कहाँ हुई थी? बगदाद में। बगदाद कहाँ है? तो वो आपको इराक में, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि इसके जो संस्थापक है, तो वो संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक जो थे वो आपको जुआन पाब्लो परेज अल्फोंसो थे, ठीक है। और इसके अलावा आपको अब्दुल्ला तारिकी जो थे वो भी क्या थे कि ओपेक के संस्थापक थे। तो यहाँ से एक चीज को क्लियर कीजिएगा कि ओपेक के संस्थापक कौन थे। तो ओपेक के संस्थापक आपको जुआन पाब्लो परहेज अल्फोंसो जो कि वेनेजुएला के थे, और अब्दुल्ला तारिकी जो कि आपको सऊदी अरब के थे, ठीक है। ओपेक का जो मुख्यालय है वो आपको वियना में है, और वियना जो है वो कहाँ है? तो आपको ऑस्ट्रिया में। तो आपको याद रखना है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। लेकिन ओपेक का जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो आपको जिनेवा था, यानी कि स्विट्जरलैंड में था। तो यह जिनेवा कब था? तो आपको 1960 से लेके 1965 तक ओपेक का जो मुख्यालय था वो आपको कहाँ था? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में था। लेकिन इसका जो अस्थायी मुख्यालय है अब वो कहाँ है? तो आपको वियना में, और वियना कहाँ है? तो वो आपको ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है। आइए, इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये जो ओपेक है, इस ओपेक का उद्देश्य क्या है? तो पेट्रोलियम नीति पर क्या करना है कि सदस्य देशों के साथ समन्वय स्थापित करना है, साथ ही आपको तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखना है, और पेट्रोलियम की जो नियमित आपूर्ति है उसको क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि ओपेक का उद्देश्य क्या है, तो ओपेक का उद्देश्य क्या है? तो पेट्रोलियम नीति पर सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करना, तेल बाजार में क्या करना कि स्थिरता कायम रखना, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि पेट्रोलियम की क्या हो कि नियमित आपूर्ति हो, ठीक है। तो आइए इस चीज को हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो देखिए, ओपेक, तो ओपेक का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बगदाद में। ओपेक का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। और यह है क्या? तो एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, और इसके जो संस्थापक थे वो आपको जुआन पाब्लो परेज अल्फोंसो जो कि आपको वेनेजुएला के थे, और अब्दुल्ला तारिकी जो कि आपको सऊदी अरब के थे, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के जो संगठन है इसमें जो सबसे प्रमुख देश है वो आपको सऊदी अरब है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आपको वियना ऑस्ट्रिया में। लेकिन इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था वो कहाँ था? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कब तक रहा था? तो 1960 से लेकर 1965 तक, यानी कि प्रारंभिक 5 वर्ष जो ओपेक का मुख्यालय रहा वो आपको जिनेवा में रहा। अब आइए, अब हम बात करते हैं इसके महासचिव की। तो देखिए, यानी कि ओपेक के जो अभी महासचिव है वो आपको मोहम्मद बारकिंडो है, और यह आपको नाइजीरिया से है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ओपेक के जो अभी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? मोहम्मद बारकिंडो, जो कि कहाँ के हैं? नाइजीरिया के। अब देखिए, ओपेक में जो सदस्य देश है वो आपको 14 है, ठीक है। याद रखना है कि अभी वर्तमान में ओपेक में जो सदस्य देश है वो कितने हैं? तो वो आपको 14 है। तो यह 14 देश कौन कौन है? तो देखिए, ईरान हो गया, इसके बाद आपको इराक हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, वेनेजुएला हो गया। तो यह क्या है? आपको संस्थापक सदस्य देश है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न में यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ओपेक के संस्थापक सदस्य नहीं है। तो आपको ये पांचों का नाम याद रहना चाहिए: ईरान,
इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये क्या है, इसके संस्थापक सदस्य देश है। जबकि लीबिया आपको 1962 में जुड़ा, यूएई आपको 1967 में जुड़ा, अल्जीरिया 1969 में जुड़ा ओपेक से, नाइजीरिया आपको 1971 में जुड़ा, इक्वाडोर आपको 1973 में क्या हुआ था, ओपेक का सदस्य बना था। अंगोला 2007 में यानी ओपेक से जुड़ा था, यानी कि 2007 से ओपेक का सदस्य है अंगोला। गैबन जो है 1975 से आपको ओपेक का सदस्य है। इसके अलावा आपको इक्वेटोरियल गिनी जो कि 2017 में क्या हुआ था, ओपेक से जुड़ा था, और कांगो 2018 में ओपेक से जुड़ा था। लेकिन यहाँ पर अभी हाल के वर्षों में 2019 में क्या था कि कतर काफी चर्चा में था, क्योंकि कतर भी जो था वो पहले क्या था, ओपेक का सदस्य देश था। लेकिन कतर क्या हुआ था कि आपको 2019 में ओपेक से अलग हो गया, ठीक है। लेकिन कतर जुड़ा कब था, तो आपको कतर जो जुड़ा था वह आपको 1961 में जुड़ा था, लेकिन यह 2019 में अलग हो गया था। इसके अलावा आपको इंडोनेशिया भी जो है वो आपको क्या हुआ है कि ओपेक से अलग हो चुका है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि इंडोनेशिया भी आपको क्या हुआ है कि 2009 में ओपेक से क्या हो गया, अलग हो गया था। तो पहले अगर ये दोनों देश अगर इसमें जुड़ा रहता तो अभी फिलहाल इसमें सदस्य देशों की संख्या जो होती वो आपको 16 होती। लेकिन कतर क्या है कि 2019 में ही क्या हो गया, ओपेक से अलग हो गया। इसके बाद आपको इंडोनेशिया जो है 2009 में ही क्या हुआ कि इससे अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या जाने कि अभी वर्तमान में जो ओपेक में सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है, तो आपको 14 है। तो देखिए वो 14 देश कौन कौन है। तो सबसे पहले 14 देश आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन इसके संस्थापक सदस्य देश जरूर याद रखना है। तो संस्थापक सदस्य देश में कौन है, तो देखिए ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश कौन है जो ओपेक का सदस्य है, तो वह आपको वेनेजुएला है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कतर आपको ओपेक से अलग कब हुआ था, तो 2019 में, और कतर जुड़ा था आपको 1961 में। इंडोनेशिया कब अलग हुआ था, तो इंडोनेशिया जो ओपेक से अलग हुआ था वो आपको 2009 में क्या हुआ था, इंडोनेशिया अलग हुआ था। लेकिन ये इंडोनेशिया जो जुड़ा था वो आपको 1962 में। तो थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो इंडोनेशिया है ओपेक में कब जुड़ा था, 1962 में। अलग कब हो गया, 2009 में। कतर जो है ओपेक से कब जुड़ा था, 1961 में। अलग कब हो गया, तो आपको 2019 में। तो दोस्तों आज का जो मेरा यह टॉपिक था वो क्या था कि आपको ओपेक से संबंधित था। इसके कुछ और भी प्रमुख बातें, जैसे कि आपको क्या हुआ था कि इक्वाडोर 1992 में क्या हुआ था कि आपको ओपेक की सदस्यता छोड़ दी थी, और उसके बाद उसने 2007 में फिर से इसे ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। गैबन जो था 1975 में भी क्या था कि ओपेक की सदस्यता को छोड़ दिया था, और फिर जाकर 2016 में क्या हुआ था कि ओपेक में फिर से शामिल हो गया था। तो इस दो चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। कौन कौन हम बताए अभी, तो देखिए इक्वाडोर, ठीक है। तो इक्वाडोर भी सदस्यता को 1992 में छोड़ दिया था, 2007 में शामिल हो गया था। गैबन जो था 1995 में सदस्यता छोड़ दी थी, 2016 में शामिल हो गया था, ठीक है। और 2019 में यानी कि हाल के वर्षों में कौन सा देश ओपेक से अलग हुआ है, तो वो आपको कतर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो आपको ओपेक से संबंधित था, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से शुभ विदा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।